हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 इंग्लिश का जो चैप्टर 1 हम लोग शुरू किए थे उसका एक्सप्लेनेशन अब ख़त्म हो चुका है। नाउ मूव टू उस क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चंस आंसर मैं आपको बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आंसर आपके सामने लिख भी दी हूँ, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो हम लोग जो लेसन है उसको कवर कर चुके हैं, तो उसमें से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे होप करती हूँ। लेकिन फिर भी एक बार मैं क्वेश्चन आंसर को भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए नोट्स के लिए भी आसान हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द जामुन ट्री इन एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस। मतलब जामुन ट्री के बारे में कम से कम 5 सेंटेंस आपको लिखना है बच्चों। एकदम आसान है। जामुन ट्री कैसा है, कहाँ पर था, क्या देता था हम लोग को, बच्चे कैसे खेलते थे वहाँ, उसके बारे में हम लोग को सिंपली 5 लाइन्स लिखना है। तो आप 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग करके उसको लिख सकते हैं। पहले में मैं लिखी हूँ जामुन ट्री वाज टॉल एंड स्टेटली ट्री। जामुन ट्री कैसा था बच्चों? जामुन ट्री टॉल था, बड़ा सा लंबा सा था और शानदार पेड़ था। और इसका इट हैड डार्क ग्रीन लिप्स एंड ट्विरलिंग ब्रांचेस दैट क्लॉड इनटू द स्काई। और इसका जो लिप्स था, इसका जो पत्ते थे वो कैसे थे? एकदम गहरे हरे रंग के थे। एंड ट्विरलिंग ब्रांचेस, ट्विरलिंग मतलब क्या होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ट्विरलिंग मतलब घुमावदार, है ना। एंड दैट क्लॉडेड इनटू द स्काई, और ऐसा लगता था, ये इतना लंबा था कि हम लोग को ऐसा लगता था कि ये जो आसमान है ना, उसको जकड़ा हुआ है। क्लॉड माने जकड़ना। इट वाज ए सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन, और ये क्या था? बच्चों की जॉय यानी खुशी का एक सोर्स था। द चिल्ड्रन टूक रेस्ट अंडर इट सेड ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ्स, और चिल्ड्रन जो है वहाँ पर खेलते थे, उसके नीचे में लुका छिपी का खेल खेलते थे, बहुत मज़ा मस्ती करते थे, है ना। उसके फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। और जब वो थक जाते थे तो हम क्या करते थे? उसके साइड में, उसके छाँव में रेस्ट भी करते थे। इट गिव्स सिरपी जामुन्स टू ऑल, और ये क्या करता था? ये पेड़ से बहुत सारे लोगों को फल भी मिलता था, जैसे पड़ोस के बच्चे भी आते थे वहाँ पर, है ना, खेलने के लिए। फिर नेबर जो अदर विजिटर्स हैं वहाँ जाते, मतलब आने जाने वाले, है ना, यात्रीगण बोल सकते हैं आप लोग, वहाँ आते थे उन फ्रूट्स खाने के लिए। ये बहुत सारे वहाँ पर आते थे। तो इसका मतलब क्या है? इसके जामुन फल के लिए, है ना, या तो कहीं कोई बैठने के लिए भी आता था, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग 5 लाइन्स में उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट आर द ऑप्शंस रिकी, जोनेक, मोनपी एंड टिंकी थॉट टू गेटिंग वुड फॉर मैजी। जैसे पहले भी हम लोग को पता है कि एक्सप्लेनेशन में हम लोग समझ चुके हैं, है ना, कि जो रिकी और मोनपी, टिंकी और जोनेक, है ना, चारों भाई बहन थे। तो उन लोग क्या सोचे थे, क्या प्लान बनाए थे कि हम लोग इस साल जो हमारे चैम्पियन मैजी का प्लान है उसको कामयाब कैसे करेंगे, है ना। थॉट टू गेटिंग वुड फॉर मैजी, कैसे उसके लिए लकड़ी पाएंगे हम लोग। वुड माने यहाँ पर लकड़ी है ना। दे थॉट दैट देयर फादर माइट बाय सम फायर वुड फॉर मैजी। रिकी सेड दैट दे कुड चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री। पहले तो उन लोग सोचते थे कि शायद ही घर से मिल जाएगा लकड़ी, लेकिन फिर उन लोग के पास उन लोग सोचे कि हमारे घर में तो गैस स्टोव का यूज करती है हमारे मम्मी, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी हम लोगों को नहीं मिलने वाला वहाँ से। और उनके फादर भी क्या है, एनफ मतलब वुड लाते थे खरीद के, है ना, लाते थे, लेकिन वो क्या है, वो छोटे मेजी के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। लेकिन रिकी के पास उतना टाइम क्या है, एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि जामुन ट्री को कट करने से हम लोग के पास बहुत सारे लकड़ियाँ इकट्ठे हो सकते हैं। Their mother told them to go to the wood and pick up twigs and sticks that have fallen on the ground. साथ साथ उनके मम्मी भी क्या बोली कि उनको जाओ उस वहाँ पर, कहाँ जाना है, पास में जो वुड है ना, पास में जो जंगल है वहाँ पर जाओगे और जो सूखी लकड़ियाँ है ना पेड़ से गिरी हुई हैं उसको उठा के लाना, और उसको आप लोग अपने मेजी में ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट चेंज्ड रिकीज एंथुजियाज्म फॉर कटिंग द जामुन। जो रिकी और जोनेक पेड़ में चढ़े थे, है ना, जो ट्री को कट करने के लिए, चॉप करने के लिए, लेकिन रिकी का जो एंथुजियाज्म था, रिकी का जो उत्सुकता था, वो सडनली चेंज क्यों हो गया? जामुन को कट करने के लिए वो क्यों नहीं सोचा? व्हेन रिकी एंड जोनेक सॉ
that there was the nest of hawkite and enormous beehive, they changed their idea to cut down the tree. जब रिकी और जोनेक देखे कि पेड़ में जैसे ही उन लोग काटने वाले थे, क्या देखे, एक बड़ा सा घोंसला था, हॉक काइट का, है ना, घोंसला था। उसके बाद में बी हाइव्स था। तो उन लोग क्या सोचे कि हम लोग एक ही घोंसले देखे हैं, लेकिन शायद ये पेड़ में बहुत सारे घोंसले भी हो सकते हैं, और अगर हम लोग ये पेड़ को काट देंगे तो बहुत सारे चिड़िया का, बहुत सारे जानवरों का हम लोग घर को छीन लेने के समान होगा। ठीक है, अगर हम लोग के घर को कोई अगर आके जला दे तो हम लोग को कैसा महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार महसूस कब होगा इन लोग को, जब हम लोग ये ट्री को काट देंगे। इसीलिए उन लोग क्या किए, अपने डिसीजन को चेंज कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से पहले आप लोग समझ जाना और एकदम सिंपल सेंटेंस में आप लोग अपने आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैड बीन गेटिंग फ्रॉम द जामुन ट्री। मतलब जामुन ट्री से हम लोग को क्या क्या मिलता था, या क्या क्या अभी भी ट्री से मिलता है, उसको भी आप लोग लिख सकते हो। द गुड थिंग्स दैट हैड बीन गेटिंग फ्रॉम जामुन ट्री आर एज फॉलो। मतलब जो गुड थिंग्स हम लोग को मिलता था वो हम लोग 5 पॉइंट्स में लिख चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। दे गेट राइप जामुन्स टू ईट। मतलब वहाँ से क्या मिलता था, पके पके फल मिलता था, है ना, जामुन का फल। नाइबरहुड चिल्ड्रेन केम देयर टू ईट जामुन्स एंड प्ले अंडर इट्स शेड। और इसके नीचे बच्चों खेलते भी थे। द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन्स इन्वाइटेड विजिटर्स, और अदर्स विजिटर्स को भी, है ना, ये जो स्वीटनेस है, उसका मिठास है, वो अपने तरफ आकर्षित करता था, इन्वाइट करता था। स्क्वायरल्स कैम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स। उसके बाद में क्या होते थे, एक पेयर यानी कि एक जोड़ी गिलहरियाँ आती थी वहाँ पर, है ना, फल कुतरने के लिए। और कौन आते थे, आंट्स अराइव्ड अंडर द ट्री टू कैरी ऑफ द फ्रूट्स विच हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड। और साथ साथ कौन आते थे, चींटियाँ भी आती थी, है ना, एक लंबे से लाइन लेके। और वो चींटियाँ क्यों आती थी, क्योंकि जो पेड़ में से पके हुए फल, है ना, पेड़ के नीचे गिरा था, उसको लेने के लिए चींटियाँ भी वहाँ आया करती थी। तो ये सब हम लोग को जो चीज़ है, ये सब जामुन ट्री से मिल रहा था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेयर डिड रिकी एंड जोनेक, मोनपी एंड टिंकी वांट टू हैव ए बिग मैजी। उन लोग इस साल बिग मैजी बनाने की क्यों सोची। दे वांटेड टू बिल्ड ए चैम्पियन मैजी दैट ईयर बिकॉज, क्योंकि उन लोग ऐसा चाहते थे कि हम लोग अगर चैम्पियन मैच ही बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे नाइबर्स वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हम लोग से एनवी हो जाएंगे, है ना, हम लोग का बड़ा होगा, उन लोग का छोटा होगा। इसलिए उन लोग इस साल बड़ा सा चैम्पियन मैच ही बनाने की सोच रहे थे। नेक्स्ट है, व्हाट अरेंजमेंट्स डिड द चिल्ड्रन मेक फॉर द बर्ड्स दैट विजिटेड द जामुन ट्री। जो बर्ड्स आते थे ना, कौन कौन से बर्ड्स आते थे वहाँ पर जामुन ट्री में, जिसको कि ये चारों भाई बहन को बहुत ही अच्छे लगते थे। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से बर्ड्स जामुन ट्री में आते थे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ, व्हाट अरेंजमेंट्स। अब जो बर्ड्स आते थे, जो चिड़ियाँ आते थे, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए थे ये बच्चे लोग। रिकी एंड जोनेक built bird bath and their sisters मोनपी एंड टिंकी filled it with water। जो भाई लोग थे, है ना, रिकी और जोनेक 2 भाई थे, उन लोग एक बड़ा सा चिड़ियों के लिए बाथ बनाए थे, ठीक है, टॉप बनाए थे। और वहाँ पर मोनपी और टिंकी क्या करते थे, वहाँ पानी डालते थे। ठीक है, क्यों पानी डालते थे, क्योंकि जब वो चिड़ियाँ आएंगी तो वहाँ का पानी पिएंगी भी और वहाँ पर नहाएंगे भी, है ना। द बर्ड्स एन्जॉयड स्प्लैशिंग माना छिड़कना अबाउट इन द कूल वाटर। और वो ठंडे ठंडे पानी में चिड़िया लोग बहुत ही मजाक मस्ती करते थे, वहाँ पर नहाते थे, वहाँ का पानी पीते थे, अपने ऊपर पानी छिड़क के उन लोग नहाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हम लोग का जो 5 बोल रही थी 6 क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उसका ग्रामर पोर्शन। ठीक है, और इसमें से अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताना। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पास में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस करना, ताकि मैं जो नए वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और कौन कौन सी टॉपिक के बारे में इंग्लिश से रिलेटेड आपको पढ़ना है प्लीज़ कमेंट करके मेरे को प्लीज़ बताना, ताकि मैं उसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, बाय।